हेलो बच्चों। जैसा हमने आपसे कहा था कि चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस चैप्टर से रिलेटेड कराऊंगा। तो मैं अब 10 साल के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज भी लाया हूं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये जो आपका मैंने चैप्टर पहला कंप्लीट कराया था कौन सा था बच्चा? रियल नंबर था। क्या था आपका? रियल नंबर। तो रियल नंबर आपका पहला चैप्टर था। रियल नंबर हमने कंप्लीट कराने के बाद जो है आपको अब जो है प्रीवियस ईयर सवाल जो आपसे हमने वादा किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एसबीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का। ठीक है ना? तो अब बात समझो आप। देखो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा ना आपके एग्जाम के पहले बात तो आप अगर स्टार्टिंग से करते जाओगे तो इसका फायदा आपको क्या मिलेगा कि ये आपको बाद में प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। आप वो चैप्टर लगाया आपने क्लियर कर लिया उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके मिड टर्म प्री बोर्ड सबके लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या है। चलिए तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी को राधे राधे। चलिए देखिए कह रहा कि पहला क्वेश्चन आपसे बोला बच्चा कि इफ एचसीएफ ऑफ 65। देखिए इसमें बेसिक क्वेश्चन है बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में जो है पहले स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन लेकर चलूंगा फिर धीरे धीरे जब प्रीवियस ईयर के और भी सवाल ढेर सारे कराऊंगा तो थोड़ा सा उसका लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई करते जाऊंगा। चलिए अब बात समझिएगा का इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65 एन माइनस 117 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन अगर ट्राई किया होगा तो अच्छी बात है नहीं तो देखिए। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है इसने देखिए एक चीज क्वेश्चन बड़ा अच्छा बोला। इसने कहा कि एचसीएफ हम दे दिए हैं। इन्होंने कहा कि हमने क्या किया कि आपको एचसीएफ दिया है। ठीक है? लेकिन उस एचसीएफ में एक चीज ध्यान रखिएगा। किसका एचसीएफ इन्होंने दिया हमें? जो 65 और 117 का एचसीएफ दे दिया। क्या दिया है? 65 एंड 117। मतलब जो इस एचसीएफ 65 और 117 का था वो किस रूप में हमें दिया है? एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। किस रूप में एक्सप्रेस किया इन्होंने? 65 एन माइनस 117 के रूप में इन्होंने एक्सप्रेस किया। अब क्वेश्चन को समझो। तो देखो इन्होंने हमें दिया एचसीएफ और एचसीएफ हमें किसका बच्चा दिया? 65 और 117 का। और एचसीएफ क्या दिया इन्होंने? एचसीएफ बोला है कि 65 एन माइनस 117 है। ठीक है? इन्होंने तो अपना काम कर दिया। इन्होंने बच्चा आपसे बोल दिया कि चलो देखो एचसीएफ जो 65 और 117 का ये है। अब आपसे पूछ लिया कि एन की वैल्यू फाइंड करो। तो जब ऐसे सवाल आपको दिखाई दे ना तो एलसीएम दिया हो ना एचसीएफ दिया हो और वैल्यू भी पूछे तो आप कुछ मत करना। आप लिखना नंबर। नंबर कौन सा? 65। आपको करना 65 और 117 का क्या करना बच्चा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। जो मैं आपको जब क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 से सॉरी ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 65 आपका 5 से डिवाइड होगा। ठीक है? चलिए तो 65 किससे डिवाइड होगा? 5 से। 3 से होगा। तो 5 से आपने डिवाइड किया 13। 13 से आपने डिवाइड किया 1। तो आप देखो 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 इंटू 13 ये मिला। 5 इंटू 13। अब उसी तरह आप देखो 117 का जब आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 112 और 2 7 9 3 की टेबल में 9 आता है तो ये 3 से डिवाइड आपने किया। तो देखिए 3 3 जा 9 बचेगा 2 और 7 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा आ जाएगा आपका कितना? 13। फिर 13 से डिवाइड किया आपने। 13 से डिवाइड किया तो उस कंडीशन में 1। अब आप ध्यान से रखो इस बात को समझना। जब आप देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसी चीज को यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना होता है यानी 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है? अब एचसीएफ इनका हम निकालेंगे। क्या हम निकालेंगे? एचसीएफ। किसका एचसीएफ बच्चा आपको निकालना है? 65 और 117 का आपको एचसीएफ निकालना। तो देखो जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ बनता है तो इनका एचसीएफ आपका क्या गया? 13। ये बात तो क्लियर है। अब एक बात यहां स्पष्ट आप समझ लो कि इन्होंने जो एचसीएफ दिया है इन्होंने क्या एचसीएफ दिया बच्चा? इन्होंने जो आपको एचसीएफ दिया है वो दिया है 65 एंड माइनस 117 और हमने जो एचसीएफ निकाला वो क्या निकला? 13। तो इसका मतलब उनका एचसीएफ और हमारा एचसीएफ क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है उसका एचसीएफ सेम होते हैं। तो अब जो है इन्होंने 65 एंड माइनस 117 दिया और हम हमारा एचसीएफ क्या है? 13। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू
मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे क्या, 65n-117 इज इक्वल टू 13। अब इसको उधर ले जाइए आप, 65n इज इक्वल टू 13, ये माइनस का तो इधर आके क्या होगा, प्लस का 117 हो गया। अब प्लस आपने कर लिया, तो 65n बराबर 130। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n बराबर 130 डिवाइडेड बाई 65। ठीक, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कट कर दीजिए, 65 टू जा होता है 130, यानी n की वैल्यू आपको क्या देखने को मिली, 2। तो आपको n क्या मिला बच्चा, n इज इक्वल टू 2। तो यही आपसे पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन इजी था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एकदम आसान आसान से क्वेश्चन लेके हम चलेंगे। चलिए, कह रहा राइट वेदर 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 अपॉन में 2 अंडर रूट 5 ऑन सिंप्लीफिकेशन। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया। इसमें क्वेश्चन क्या है, आगे गिव्स रेशनल और इरेशनल। ठीक है ना, क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, आपसे कह रहा राइट वेदर, मतलब जो आपको यहां पे दिया हुआ ऑन सिंप्लीफिकेशन, इसका जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन मतलब इसका सरलीकरण करोगे, यानी इसको तोड़ोगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, आपको रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए अब देखिए, चलते हैं, रेशनल मिलता है कि इरेशनल मिलता है वो समझते हैं। अब जब आपको दिया 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20, ये आपको दिया है। अपॉन में क्या लिखा है बच्चा, 2 अंडर रूट 5। ठीक है, पहले अब इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, किसका, 45 का। अगर 45 का आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, किसका, 45 का। ठीक है ना, तो चूंकि 45 किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन इसमें से जो वैल्यू हम पॉसिबल हो निकाल सकते हैं, तो निकाल के देखते हैं। देखिए 3 से आपने डिवाइड किया, आपको क्या मिला 15, 3 से डिवाइड किया आपने क्या मिला 5, 5 से आपने डिवाइड किया मिला 1। तो उस कंडीशन में इसको हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, प्लस 3। अब इसको अंडर रूट में 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए बच्चा। देखिए 2 से 10, 2 से 5 और 5 से आपने किया 1, तो आपको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये मिला। ठीक है ना, और अपॉन में आपको क्या दिया है, 2 अंडर रूट 5। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात समझिए कि देखिए, जब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर की जरूरत होती है, देखिए यहां पे दो पेयर आपको दिखाई दे दिए। दो पेयर कौन से, एक 3 वाला एक 2 वाला, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए 2 इंटू यहां से निकल के क्या आएगा 3, और अंडर रूट में क्या बचेगा 5, और इधर देखो प्लस 3, यहां से 2 निकल के आया और अंडर रूट 5 अपॉन में 2 अंडर रूट 5। बोलो, इतनी समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है ना। आपने जब इसका जो है रूट निकालने की कोशिश की तो केवल आपको क्या मिला, 3 मिला, यहां क्या मिला, आपको 2 मिला। अब देखिए यहीं पे बात समझनी है। तो देखिए अब इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई नंबर होता और उसके साथ अंडर रूट होता तो ये आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं होती है, ये आपका रेशनल है, इरेशनल है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। तो हम लिखते क्या है, 3 अंडर रूट 5। तो ये अपन मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई की साइन होती है। अब बात समझिए, 2 3 जा 6 अंडर रूट 5, और यहां पे क्या मिला, 3 2 जा 6 अंडर रूट 5, और अपॉन में नीचे क्या मिला बच्चा, 2 अंडर रूट 5। बोलो, इतनी बातें आपको क्लियर है। 6 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 अपॉन में 2 अंडर रूट 5। अब आपको यहां पे बातों को ध्यान देना है। अब ध्यान क्या देना, उस चीज को समझिए। देखिए यहां पे जो है अंडर रूट अगर सेम है तो जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा कैसे, इसको हम रफ कर ले। चलिए देखो, अब आप यहां देखो, अब क्या करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां से देखिए, ये 6 अंडर रूट 5, ये 6 अंडर रूट 5, दोनों 6 अंडर रूट 5 है, तो 6 और 6 मिलके कितने बन गए, 12 अंडर रूट 5 अपॉन में बच्चा आपको क्या मिला, 2 अंडर रूट 5। बोलो, इतनी बात समझ में आए।
तो मैंने कहा कि जब अभी रूट के साथ अगर कोई नंबर होता है तो आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 12 इंटू अंडर रूट 5 अपॉन में 2 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 5। तो देखो 5 से 5 कैसे, अंडर रूट से अंडर रूट 5 कैसे, 2 से आपने 12 काटा 6 बार में, यानी आपको आंसर क्या देखने को मिला, 6। तो अब बताइए, इसने कहा कि जब आपने इनका सिंप्लीफाइफिकेशन किया, जब इसको आपने सिंप्लीफाई किया, तो ये आपको कौन सा नंबर दिया, आपको बच्चा बताओ रेशनल दिया है कि इररेशनल दिया है। तो 6 कैसा नंबर है आपका, 6 आपका रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बच्चा, रेशनल। तो ये हमें क्या दिया, रेशनल नंबर दिया। बोलो, इतनी बातें क्लियर है, स्पष्ट है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं, तो क्वेश्चन आपको इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको रेशनल और इरेशनल प्रूव करने को तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है। चलिए, ना हो तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। तो जब इसने कहा कि ऑलरेडी इसने बोल दिया, देखिए क्वेश्चन में एक शब्द इसने बोला कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल। ये ऑलरेडी हमें बता दिया है, हमें बता दिया कि अंडर रूट 2 जो अपरिमेय संख्या है, कोई बात नहीं। तो आपको प्रूव क्या करना, आपको इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, आपको प्रूव क्या करना, 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 जो है इरेशनल है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेट, लेट मतलब माना। जब आपने मान लिया, माना क्या, 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज रेशनल। हमने इसको क्या मान लिया, ये बच्चा क्या है, रेशनल। ये आपने इसको मान लिया, ठीक है। अब जब आपने इसको रेशनल मान लिया तो बताओ 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर क्या लिखेंगे, P बाय Q, इस रूप में लिखेंगे। और लिखेंगे P एंड Q आर को प्राइम। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर ये को प्राइम नंबर है तो इनके बीच एचसीएफ क्या होगा, 1। मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर कोई भी नंबर को प्राइम होता है, जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो इसको आप तोड़ोगे तो 1 इंटू 2, इसको आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 1 इंटू 3। तो जिनमें सिर्फ कॉमन आपको 1 में देखने को मिलता है तो क्या नंबर कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। तो ये आपको को प्राइम है और ये को प्राइम मिल गया। तो अब नीचे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको उधर भेजिए, तो यहां लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा, P अपॉन Q माइनस का 5। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए 3 अंडर रूट 2 बराबर, ये ले जाके यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P माइनस 5Q अपॉन में Q। ठीक है, अब देखिए यहां 3 को इधर भेजिए, तो अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा, P माइनस, यहां पे एक मिनट, यहां पे आ जाएगा P माइनस 5Q अपॉन में 3Q। 3 को हमने यहां मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको इधर कौन सा नंबर मिला, आपको इधर कौन सा नंबर मिला बच्चा, आपको इधर देखिए इरेशनल मिला, क्योंकि इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो ये आपको जो नंबर दिया गया, ये नंबर कौन सा बच्चा, इरेशनल है, और इधर वाला रेशनल P बाई Q के रूप में है, तो ये आपका क्या है, रेशनल है। और बताइए क्या रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट 2 इज इरेशनल इक्वल टू P माइनस 5Q अपॉन 3Q रेशनल। ठीक है, तो मतलब अंडर रूट 2 हमारा क्या, इरेशनल है, और जो इक्वल किसके इक्वल है, 5 माइनस P माइनस 5Q अपॉन 5Q अपॉन 3Q रेशनल के इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू रेशनल। तो अब बात समझिए कि ये कैसे संभव है, इरेशनल जो है और रेशनल की कैसे संभव है। तो ये एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने इसको माना है रेशनल, और यहाँ पे इरेशनल और रेशनल इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है, हम वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अंडर रूट 2 क्या है,
इरेशनल है। और जब आपको पता है कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है, तो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग, दिस contradiction is arising because our wrong assumption, ठीक है ना, wrong assumption। अब बात आप समझना, अगर आपको पहले भी पता है, आप जानते हैं वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, आपको बता दिया गया, और दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारी अजम्पशन जो थी, हमारी मान्यता थी, वो गलत है। हमारी अजम्पशन क्या थी, हमने माना था 5 + 3 अंडर रूट 2, क्या हमने माना था, रेशनल माना था, रेशनल। यही तो हमारी मतलब मान्यता थी, हमारी अजम्पशन थी, तो हमने यही तो माना था 5 + 3 अंडर रूट 2 रेशनल। तो जब आपने इसको रेशनल मान लिया, तो यही तो आपकी मान्यता जो है विरोधाभास उत्पन्न कर दी। तो इसलिए लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप 5 + 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा हेंस, तो 5 + 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अब बात क्लियर है बच्चा, चलिए। तो आपने एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे मैं साइड हो जाऊं, चलिए इसको आप देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5, ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अब पूछा था 3 नंबर में, पता नहीं क्या सोच के, भगवान जाने। चलिए देखते हैं। इसने कहा द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। अच्छा एक चीज मैंने आपको जब मतलब क्लास पढ़ा रहा था, जब क्लास में क्वेश्चन करा रहा था, तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि मैंने कहा था एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बोलिए, इसके बराबर होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि एचसीएफ का गुणा अगर एलसीएम से करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। ये मैंने आपको क्लास में ही बताया था। तो अब एक बात आप समझो, आपको यहां पे एचसीएफ ही ऑलरेडी दे रखा है 5, और एलसीएम आपको दे रखा है 200, और नंबर्स हमारे कौन है, ए और बी, यही है ना। अब बात समझो, अगर मैं कह दूं एचसीएफ है जो ए और बी का, वो क्या आपका 5 है, और एलसीएम आपका ए और बी का क्या है बच्चा, 200, ये तो ऑलरेडी दे रखा। तो नंबर हमारे कौन से, ए और बी, और उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और यहां हमसे पूछा भी प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो अब उस कंडीशन में आप समझो, तो देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम फार्मूला ये यूज करेंगे, फार्मूला ये यूज करेंगे, इसको देखिए। तो एचसीएफ जो है हमारा 5 है, एलसीएम हमारा कितना है 200, और बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए और बी। तो अब ये कितना हो जाएगा 1000 ए इंटू बी। और बच्चा यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी है, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। तो प्रोडक्ट ए बी क्या आपको निकल के आया, ये प्रोडक्ट ए बी मतलब ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ए बी बोला तो ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर आपको क्या मिल गया 1000, और यही आपका आंसर है। बस क्वेश्चन इजी था। बस क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सुनवाए तो लगा होगा नहीं, लेकिन बहुत इजी है। ये 3 नंबर में पूछा था, कभी कभी आसान पूछ देते हुए वो भी मजाक कर देते हैं, हमेशा नहीं मजाक करते लेकिन कभी कभी मजाक कर देते हैं। चलिए कह रहे सो दैट अंडर रूट 3 + अंडर रूट 5 का स्क्वायर जो है इज एन इरेशनल। आपको ये बताना है कि जो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या ये इरेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं। लेट, पहले उसको मानने से पहले एक चीज, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 3 + अंडर रूट 5 होल का स्क्वायर। और बच्चा हर किसी ने जो है एक फार्मूला बचपन से पढ़ के आओगे, क्लास 6 से पढ़ के आओगे, a + b होल का स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ये सबने पढ़ के आया है। अब बात समझो, देखो, तो जब इन्होंने जो है
हमसे बोला तो पहले हमको इसको जो है इस रूप में तोड़ना पड़ेगा, किस फॉर्मेट पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो √3 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या √3, बी की जगह क्या √5, और आपको देखो बी का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस अब देखो 2 यहां आएगा, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से हो सकता है, आपको क्लास 9 में बताया गया होगा, √a इंटू √b, तो आपको क्या लिखते हो, ए बी, बोलो, लिखते थे ना, ए 9 में बताया गया। तो देखो 3 5 का कितना होगा, √15, अब प्लस का अंडर रूट, ये सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5, ठीक, और 5 और 3 मिलके बच्चा कितने बनेंगे, 8 प्लस 2 √15, ठीक है ना। तो अब आपको देखिए ध्यान से, अब आपको नंबर मिल गया, आपको इस नंबर को प्रूव करना है कि यह इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बात समझिए। तो आपको जब इस तरीके का क्वेश्चन दे तो पहले आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, किस रूप में, ए प्लस बी होल के स्क्वायर वाले फार्मूले पे रखिए, ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी के स्क्वायर में। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं, अब यहां से हम जो है अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब अपनी प्रक्रिया क्या है बच्चा, लेट वही मानना शुरू करेंगे, 8 प्लस 2 √15 इज क्या है, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो क्या हम लिखेंगे, 8 प्लस 2 √15 इज इक्वल टू p/q, ठीक, सेम चीज। और देखिए लिखेंगे क्या ब्रैकेट में, p एंड q आर को प्राइम, और जब आपको मैंने बताया है को प्राइम होंगे तो उनका HCF1 होगा, ठीक है। तो P और Q आपके क्या है, को प्राइम है, और जब P और Q आपके को प्राइम है तो देखिए आगे, तो उस कंडीशन में मिलेगा 8 प्लस 2 √15 बराबर p/q, हमने यही लिखा था। चलो अब इसको इधर भेजते हैं, तो यहां से जाएगा तो 2 √15 बराबर क्या होगा, p/q माइनस का 8 हो जाएगा, इधर प्लस का 8 है तो उधर जाके माइनस का 8 होगा। तो अब 2 √15 बराबर, ये देखिए p और इसका हम गुणा कर देंगे तो यानी माइनस का 8q अपॉन में q, ठीक है। और देखिए इसको फिर इधर भेज दीजिए, तो √15 बराबर p माइनस 8q अपॉन में, ये 2 8 मल्टीप्लाई करेगा तो 2q, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है। तो इधर आपको क्या मिला, इर्रेशनल, और आपको इधर क्या मिला बच्चा, ये आपको मिल गया रेशनल। तो बताइए क्या रेशनल और इरेशनल इक्वल है, तो लिखेंगे √15 इज इरेशनल इक्वल टू p माइनस 8q अपॉन 2q रेशनल, ठीक है। ये अब दोनों इक्वल है, लेकिन ये संभव नहीं है। अब बताइए ये जब इक्वल होगा तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि √15 जो है इर्रेशनल नंबर है। कैसे इर्रेशनल नंबर, मैंने कहा था जिसका परफेक्ट, जो नंबर अंडर रूट में हो, जो नंबर रूट में हो और उसका किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, तो वो जो है आपका इर्रेशनल कहलाता है। दूसरी बात मैंने बोला था, अगर जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो जो है इरेशनल। अब बताइए √15 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। आप √9 का निकाल लोगे, √9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन √15 का स्क्वायर रूट है क्या, कुछ नहीं है, नहीं निकल सकता। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो वो इरेशनल में होता है। तो हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट √15 इज इरेशनल, ठीक है। अब दूसरी बात, अब आते हैं अगली बात पे, दिस कंट्राडिक्शन
इज अराइजिंग स्पेलिंग गलत हो गया, अराइजिंग बिकॉज आवर wrong assumption, because our wrong assumption। ठीक, और आपका रॉन्ग assumption क्या है? हमने रॉन्ग assumption में क्या माना था? हमने यही तो माना था, यही कि हमने माना था 8 + 2 √15 को हमने क्या माना था? रैशनल माना था। यही तो हमारा जो रॉन्ग assumption है। लिखेंगे 8 + 2 √15 इज रैशनल, यही तो हमने गलत माना था। अब बच्चा बात ध्यान रखना, ठीक है? तो लिखेंगे हेंस 8 + 2 √15 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पहली स्लाइड आपकी रही और दूसरी स्लाइड आपकी ये है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अच्छे हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। अच्छा, ठीक। कह रहा द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। इफ वन नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर नंबर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपकी बुक से उठाया हुआ है। अब आप देखो, इसने एक शब्द आपसे बोला क्या? द एलसीएम ऑफ टू नंबर, मतलब एलसीएम हमें दिया कितना? इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। अगर एचसीएफ का वो 14 टाइम है कौन? एलसीएम। तो अगर मैं एक को x मान लू, दूसरे को मैं y मान लू, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए देखिए, एलसीएम बोला ना, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो एलसीएम जो है, एलसीएम को हमने मान लिया क्या? x, और एचसीएफ को हमने क्या मान लिया? y। ठीक है, एलसीएम को हमने क्या मान लिया? x, और एचसीएफ क्या हमारा बच्चा? y है। अब बात एक चीज ध्यान रखो, इसने कहा एलसीएम जो 14 टाइम्स है। एलसीएम क्या है? वो 14 टाइम्स है किसका? एचसीएफ का। यानी एचसीएफ का क्या है? ये 14 टाइम है। कौन? आपका एलसीएम। बात समझिएगा। तो आपने एलसीएम क्या माना? x, और एचसीएफ आपका क्या? y, यानी 14y। बोलो, इतनी बात समझ में आए? तो यानी x = 14y आपको पता हो गया। चलिए, एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि एक इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक, दूसरा कहा द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। मतलब आपने जब एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ा है तो आपको क्या मिला? 600 मिला, यानी 600। तो यानी आपने जोड़ा क्या? x + y। दूसरा इन्होंने कहा x + y = 600। इक्वेशन बन गया दूसरा। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपके सामने दिखाई दिए। तो अब बात समझो, हमें x की वैल्यू क्या मिली है? 14y। तो क्या इस इक्वेशन को तो हम सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड, हम इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? 14y। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं? यहां पे जो है, यहां पे बताओ, आप x की जगह मैं 14y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि x = 14y। तो 14y अब प्लस का y बराबर में 600। अब मिल गया बच्चा 15y = 600। अब देखो, जब ये आपको मिल गया तो अब सीधी सी बात है, y बराबर क्या होगा? 600 / 15। 15 से आप 600 को भाग कर दो, तो यहां से कट करो, 15 × 4 = 60, यानी 40। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 40। अब इसी को रख दो, इसी को 40 को आप रख दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण में आप रख दो। और जैसे ही आपने पहले समीकरण में रखा, तो यानी पहला समीकरण क्या था? x बराबर हमारा 14y था ना। अब y की वैल्यू में 40 मिली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 × 40, यानी x बराबर होगा
560। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 560 यानी 560। तो अब देखो आप ध्यान से, आपको HCF भी पता चल गया, आपको जो है आपको LCM भी पता चल गया, यानी LCM भी मिल गया। ये आपका क्या है HCF है और ये आपका क्या है LCM है। और यहीं से आपको आगे क्या कह रहा है कि इफ वन नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर नंबर। चलिए अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, आगे चलते हैं। ये बात देखिए, HCF और LCM आपने निकाल लिया है, देख लीजिए एक बार ध्यान से स्क्रीन। चलिए अब बात आती है यहाँ, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने कहा था HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, यानी दो नंबरों का गुणनफल। तो आपको HCF कितना दिया था बच्चा, यहां ध्यान से देखो, HCF आपने निकाला कितना 40, क्योंकि आपने HCF को y माना और y की वैल्यू 40 आई, LCM को आपने x माना और x की वैल्यू 560 आई। तो अब देखो आप, तो यानी HCF हमारा क्या है 40, LCM क्या है 560, यही तो है। एक बार आप देख लो, कंफर्म कर लो, 560 और 40 मिल गया ना। चलिए और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर उसने कहा मान लो 280 है और दूसरा नंबर हमें नहीं पता, दूसरे नंबर को x मान लेते हैं, यही तो होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कहा ना, कहा कि इफ वन नंबर इज 280, एक नंबर जो है 280 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा x नहीं पता, x मानते हैं। चलिए अब देखिए, तो जब आपने x माना तो देखिए 280 से आपने इसको काट दिया कितनी बार में, दो बार में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इंटू 2 यानी 80, ठीक है। तो दूसरा नंबर भी आपको पता चल गया 80। क्या प्रूफ चाहिए आपको, कहिए तो प्रूफ भी दे दें कि कैसे। देखिए प्रूफ दो चीज का आपको दे सकते हैं। इसने कहा जो यहाँ पे पहला टर्म बोला, कहा कि 14 टाइम्स है HCF का, LCM जो है 14 टाइम्स है। तो चलिए आपको दिखाई देते हैं प्रूफ। ये आपको करना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं करना, आपको बस इतनी निकालना। प्रूफ में मैंने कहा, इसने कहा LCM जो है 14 टाइम्स HCF का। तो देखो LCM हमारा कितना था 560 और HCF हमारा कितना आया 40। अगर इसने कहा 14 टाइम, तो इसको डिवाइड करने के बाद 14 मिलना चाहिए, 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देखिए 14 आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका LCM क्या है 14 टाइम है ना HCF का, ये आपका HCF है और ये आपका LCM है, आपने डिवाइड किया तो देखिए आपको 14 टाइम्स निकल गया, ये प्रूफ है, ठीक है 14 गुना। तो ये आपको एग्जाम में नहीं करना। अब दूसरी बात, इनका आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये नंबर रख के देखो, दोनों कंडीशन में आपको सेम मिलेंगे, यानी 40 इंटू 560 बराबर में क्या है 280 इंटू 80। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेगी, 0 0, 4 6 जा 24, 2 बचा, 4 5 जा 20 और 2 22, इधर ये आ गया। अब इधर देखते हैं, 0 0, 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 2 जा 16 और 2 16 और 6 22। तो ये देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ये खैर आपसे पूछता नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको करना नहीं, बस मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि ताकि आप जानना चाहो तो कैसे मान लो कि ये सही है, तो इस कंडीशन में ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, आपको केवल यहां तक करना है। चलिए तो आपको क्वेश्चन दिखा दिया कुछ प्रीवियस ईयर। तो हमने जो 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन अच्छे थे, उम्मीद करता हूं कि आगे और भी इससे बेहतर भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को राधे राधे।